एक अध्यापक को समाज में बड़ा उच्च दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसे अध्यापक की है जिसने नीचता की सारी हदें पार कर दी। आइए जरा इस कहानी से पर्दा उठाते हैं। दरअसल एक दिन की बात है, अभी 2025 में गेहूं कटाई का समय चल रहा है। इसी समय की बात है, एक 14 साल की बच्ची होती है खुशबू। उसके पिता के नंबर पे फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन चेक करते हैं तो वो खुशबू के टीचर का फ़ोन होता है। उठाते हैं, बोलते हैं जी सर प्रणाम, बताइए क्या हाल है। उधर से आवाज़ आती है कि सब ठीक है, और बताइए गेहूं कटाई हो गई। ये चीज़ सुनकर खुशबू के पिता थोड़ा आश्चर्य में पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि इनको कैसे पता कि गेहूं कटाई हो गई। इसके बाद वो हालचाल लेने के बाद घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से बताते हैं कि खुशबू के टीचर ने फ़ोन किया था और वो गेहूं कटाई के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें कैसे पता कि गेहूं कटाई चल रही है और हो भी गई है। इसके बाद ये बात खुशबू की माँ खुशबू से जाकर अकेले में पूछती है, और जैसे ही पूछती है वो 14 साल की नाबालिग मासूम फपक फपक के रोने लगती है। और इसके बाद जो वो कहानी बताती है, वो सुनने के बाद हर किसी का कलेजा फट जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो पाता कि एक टीचर, एक अध्यापक दुनिया में इतना बुरा बन सकता है। आइए जरा सारी चीज विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। घटना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। कुशीनगर में एक जगह पड़ती है विष्णुपुरवा। विष्णुपुरवा में एक निजी स्कूल होता है। उस निजी स्कूल में आज से तकरीबन 1 साल पहले एक श्याम मंडल नाम के इंसान की एंट्री होती है। वो पहुंचते हैं, अपना परिचय देते हैं और बताता है कि भैया मुझे यहाँ पे एज अ टीचर, एज अ अध्यापक नियुक्त किया जाए। लेकिन उसकी बस एक चीज़ थी कि मैं वेस्ट बंगाल से यानी कि पश्चिम बंगाल से आया हूँ, मेरा घर काफ़ी दूर है, तो मैं यहीं रहूँगा, यहीं खाऊँगा और यहीं बनाऊँगा। अब जो उस निजी स्कूल का प्रिंसिपल थे, उनको इस चीज़ से थोड़ा फायदा दिखा। उनको लगा कि यार अगर ये इंसान यहीं रह के खाएगा बनाएगा तो इससे 2 चीज़ें होंगी। मान लो जो मासिक सैलरी हम दूसरे टीचर को देते हैं वो हम इसको भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ पे रहेगा तो इसी बहाने पूरे स्कूल की देखभाल भी होती रहेगी, यानी कि रात में किसी एक्स्ट्रा गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आदमी गार्ड का भी काम करेगा। अब इस चीज़ से श्याम मंडल को कोई परहेज भी नहीं था। उसने बोला कि ठीक है, मेरे लिए तो और अच्छी बात है, स्कूल को मैं अपना स्कूल समझ के यहाँ पर काम करूंगा। अब उस स्कूल में बहुत सारी छात्राएं, बहुत सारे छात्र सब पढ़ा करते थे। अब श्याम मंडल का वर्चस्व उस स्कूल में लगातार बढ़ ही जा रहा था, क्योंकि वो वहीं रहता था, इसलिए बच्चों से उसका कनेक्शन भी काफी बढ़िया होने लगा। और शिक्षा की तरीका की बात करें कि शिक्षा तरीका कैसा था, तो वो ठीक ठाक था। अब इसके बाद होता कुछ यूं है कि उस स्कूल के एक बच्ची होती है, उसकी उम्र लगभग 11 या 12 साल की रही होती है। उस बच्ची ने एक दिन शिकायत करी। उसने कहा कि दरअसल जो श्याम सर हैं वो अजीब ढंग से मारते हैं और मारते वक्त वो शरीर के अजीब अजीब अंग को टच करते हैं। इस बात को लेकर उस स्कूल में पूरा बवाल खड़ा हो जाता है, जिसके बाद श्याम मंडल स्पष्टीकरण देता है। कहता है कि देखो भैया, हमसे गलती हो गई, एक्चुअली मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था। बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है जैसे माँ बाप करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ, लेकिन अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई मैं माफी चाहता हूँ। और जब उसकी ये माफी आती है तो फिर सारे लोग जो है उसको माफ कर देते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, एक टीचर है, शायद उसका उद्देश्य गलत नहीं रहा होगा। और इसके बाद श्याम मंडल दोबारा से अपना अध्यापक वाले पद पे बना रहता है और फिर से अपनी अध्यापन प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब एक दिन की बात होती है, शाम का वक्त होता है, स्कूल जो है जब छुट्टी होने लगती है, तभी उस स्कूल में एक 14 साल की बच्ची होती है, नाम खुशबू होता है। दरअसल ये नाम परिवर्तित है ताकि उस बच्ची के अस्मिता पर कोई असर ना पड़े। खुशबू को श्याम मंडल बुलाता है और कहता है कि सुनो, आज जब सब लोग चले जाएंगे तो तुम आना, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारे एग्जाम में वो चीजें काम आएंगी। खुशबू कहती है ठीक है, लेकिन वो इस चीज से अनजान थी कि दरअसल श्याम का इरादा नेक नहीं है, वो बड़ी घृत मानसिकता का इंसान है। हालांकि जब छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे चले जाते हैं, तो फिर वो श्याम अपने उस कमरे में खुशबू को बुलाता है। कहता है उस कमरे में आओ, वहीं पे तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास देंगे। जब बच्ची वहां पर जाती है तो फिर थोड़ी ही देर बाद श्याम उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। बच्ची को पहले समझ में नहीं आता कि सर उसके साथ ऐसा क्या कर रहे हैं। फिर वो इस चीज का विरोध करने लगती है, कहती है कि सर प्लीज छोड़ दीजिए, ये सब चीजें गंदी है, मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद है, मत करिए, मेरे माँ बाप हैं, सबको पता चलेगा, बदनामी होगी, बहुत सारी चीजें वो सिर्फ 14 साल की एक नाबालिग गिड़गिड़ा कर बोलती है। लेकिन ये श्याम मंडल नाम का दानव राक्षसी अध्यापक, इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, और वो अपना एक फोन का कैमरा ऑन करता है, उसे साइड में रख देता है। और साइड में रखने के बाद उस बच्ची से उस कमरे में अकेले अवस्था में, जहां पर आसपास कोई नहीं था,
उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है। दरअसल उस वक्त उसके साथ रेप नहीं करता, उस बच्ची के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी नापाक हरकतें करता है जो कि वाकई में बहुत अश्लील थी, बहुत घिनौनी और बहुत गंदी थी। करने के बाद फिर उस बच्ची को छोड़ देता है, क्योंकि उसे ये था कि अगर मैं जो है रेप करूंगा तो हो सकता है ये बच्ची चिल्लाए, चीखे, जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाए। और फिर वो बच्ची को जाने देता है। फिर अगले दिन बच्ची जाती है, डरी सहमी स्कूल जाती है, तो फिर वो बुलाता है और बुलाने के बाद फिर वो वीडियो दिखाता है। कहता है ये देखो वीडियो, जिसमें साफ साफ दिखता है कि बच्ची के साथ नापाक हरकतें कर रहा है। बच्ची के कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं जो कि वीडियो में दिख रहे थे। जिसके बाद वो बच्ची पूरी तरीके से डर जाती है, सहम जाती है, अंदर से डरने लगती है। और ये राक्षसी अध्यापक उससे कहता है कि डरो नहीं, एक सिंपल सी बात है, जैसे बोलता हूं वैसा करो, जब बुलाऊं तब आ जाओ, अगर नहीं आओगी तो ये वीडियो मैं तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा। अब मात्र 14 साल की बच्ची वो क्या समझ पाती। उसे लगा कि ये चीज वाकई में अगर उसके माँ बाप को पता चलेगी तो उसके माँ बाप उसका साथ ना देने के बजाय उल्टा उसको मारेंगे, पीटेंगे। और यही डर से वो बच्ची वहां पे पूरी तरीके से लाचार हो जाती है। आखिरकार वो इंसान जब भी उस बच्ची को बुलाता था उसे मजबूरन जाना पड़ता था और इसके बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ और लगभग 8 महीने तक चला। उस शिक्षक ने उस 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ लगभग 8 महीने से लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था, सिर्फ उस वीडियो के ब्लैकमेलिंग कर करके। अब बच्ची इस चीज से काफी परेशान भी हो चुकी थी, मानसिक तौर पे बहुत परेशान चल रही थी। उसके फोन पे ये फोन भी करता था, उसके मम्मी का, पापा का, सबका नंबर ले रखा था इसने। फोन करके अक्सर बातें भी किया करता था। तो जब खुशबू की माँ और पिता देखते थे कि उसके टीचर का फोन आ रहा है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगता था कि अरे ठीक है, टीचर का फोन है, किसी जरूरी चीज के लिए फोन किया होगा, तो वो खुशबू से बात करवा देते थे और ये खुशबू से बातें करने लगता था। अब ये पकड़ में इसलिए आया क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू ने जो है, खुशबू काफी परेशान थी। उसे जब ये उससे बातचीत लगातार कर रहा था तभी पता चलता है कि श्याम मंडल का जो पिता होते हैं पश्चिम बंगाल में, उनका देहांत हो जाता है। तो श्याम मंडल ये कह के जाता है कि मैं जा रहा हूं अपने गांव और बहुत जल्दी वापस लौटूंगा, लेकिन ध्यान रखना गांव जा रहा हूं, तुमसे मैं लगातार बात करूंगा और तुमको करना भी पड़ेगा, और मैं जब वहां से आऊंगा तो तुमसे शादी भी करूंगा। ये चीज बोलकर वो अपने घर चला जाता है, गांव चला जाता है और वहां से बच्ची को लगातार फोन करता है, लगातार, जिससे बच्ची परेशान होने लगती है। और एक दिन वो कहती है कि मैं आज बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि गेहूं कटाई चल रही है और आज आखिरी दिन है और मैं जा रही हूं गेहूं काटने। ये कह के वो फोन रख के चली जाती है। अब इधर श्याम मंडल को थोड़ा सा डाउट भी होता है और उसे मतलब कहते हैं कि एक्स्ट्रा दिमाग अपना लगाता है और सोचता है कहीं ये झूठ बोलकर कहीं और तो नहीं जा रही है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो खुशबू के पिता को फोन करके डायरेक्टली पूछ लेता है कि और गेहूं कटाई हो गई, जिसपे खुशबू के पिता को डाउट हो जाता है। जब खुशबू रो रो कर फड़क फड़क के सारी चीजें बताती है ना कि मेरे साथ ये सारी चीजें वाकयांश हुई हैं, इसके बाद खुशबू के पिता थाने में इस चीज को बताते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं और एक योजना बनाई जाती है। योजना ये बनती है कि खुशबू फोन करके कहती है कि मैं घर से भाग गई हूं, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हूं, मुझे आकर ले जाओ। जिसके बाद श्याम मंडल वहां पे पहुंचता है और पहले से ही खुशबू के माता पिता वहां उसको धर दबोचते हैं और इसके बाद बिहार पुलिस उसे कुशीनगर पुलिस को सौंप देती है और कुशीनगर पुलिस आगे की कार्यवाही शुरू करती है। तब जाकर ये पूरा मामला मीडिया में और सारे लोगों के संज्ञान में आता है। तो जरा सोच कर देखिए कि हम अपने घर के बच्चों को स्कूल में आंखें बंद करके इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पहले गार्जियन हम हैं, तो हमसे बड़े गार्जियन इनके शिक्षक हैं, इनके गुरु हैं, जिनका दर्जा दुनिया में, समाज में सबसे ऊंचा है। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपनी इस पद की गरिमा को भंग कर देते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे समाज में एक गंदा उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो इस घटना के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर साझा करें। मिलेंगे कल एक नई घटना के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।